परशुराम की जय। और ब्राह्मण समाज को लेकर मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, ब्राह्मण समाज सबसे श्रेष्ठ था और है और रहेगा। और ब्राह्मणों के ऊपर आज से नहीं, काफ़ी सालों से, मैं कहूँ 70 सालों से टिप्पणियाँ होती आ रही हैं। और जो ब्राह्मण समाज है वो एक ऐसा समाज है जो इंसान के जीवन से लेकर उसके मृत्यु काल तक उसके साथ में रहता है। अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो ब्राह्मण आता है उसके नामकरण के लिए, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अगर हमारे घर में शादी होती है, विवाह होता है, कि कारण होता है, उसमें भी ब्राह्मण आता है। और मृत्यु काल में भी जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी ब्राह्मण आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर हमारे सनातन को भी देखा जाएगा तो सनातन को जोड़कर रखने वाला एक ब्राह्मण है। और हमारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो इतने ऊपर हैं, उसके बावजूद भी जो कुछ लोग टिप्पणियाँ करते हैं, तलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते ताक, तो ऐसे लोगों को और ऐसी जितनी भी संस्थाएं बन रखी है, जितनी भी पार्टियां हैं, सबका बहिष्कार होना चाहिए। और ब्राह्मण समाज पे करने वाला ये राजकुमार भाटी, इसमें जूते नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगी सबसे बड़ा मंदिर हमारे दादा परशुराम जी का, उस पूरे मंदिर में झाड़ू और पोछा लगवाया जाए और इस व्यक्ति से नाक निकाल कर पूरे ब्राह्मण समाज से माफी मंगवाई जाए। ब्राह्मणों के विरोध में इस तरह का जो भाषण दिया गया है और ये भाषा इस्तेमाल की गई है, इस मंच के माध्यम से भरतपुर के समस्त ब्राह्मण घोर विरोध करते हैं। और ऐसे पार्टी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। ब्राह्मण समाज युगों युगों से हर समाज का सम्मान करता आ रहा है, हर समाज का मार्गदर्शन करता आ रहा है। एक ऐसा समाज है जो सारे विश्व को समेटे हुए है, जो देश की एकता अखंडता को कायम रखे हुए है। ऐसे समाज को और गाली देना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना बहुत ही दंडनीय अपराध है। मैं कहता हूँ इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे आदमी को पार्टी से तुरंत निष्कासित करना चाहिए। बोलो परशुराम भगवान की। समाज के लिए जो टिप्पणी की है वास्तव में बहुत अशोभनीय है। इतने बड़े पदों पर बैठ कर के हम सभी को अपनी वाणी पर संयम बरतना चाहिए और संयम के साथ में कोई भी ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे हमारे समाज व्यक्तित्व समाज टूटे। हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अगर कोई भी ऐसे कुकृत्य करता है तो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको उस पद से उनको हटा देना चाहिए। जैसे अनिल जी ने, दयाचंद जी पचौड़ी जी ने जैसा कहा, तो उनको प्रवक्ता पद से समाजवादी पार्टी को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए और हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज करानी चाहिए। हम सभी समाजों को साथ लेकर के ब्राह्मण समाज काम करता है, सभी समाजों को साथ लेकर के चलता है। तो अपने लोक कल्याण के कार्यों में लगे रहते हुए समाज को, राष्ट्र को ऊंचा उठाने का कार्य करता है। कभी भी ऐसा काम नहीं करता जिससे हम समाज में कोई विघटन पैदा करें या समाज कहीं टूटे। अगर कोई भी आदमी इस प्रकार की बात करता है, हिंदू समाज में भी हमको आपस में जातियों में लड़ाने की कोशिश करता है, ये वास्तव में उसका बहुत बड़ा कुकृत्य है। और हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करते हैं ऐसे आदमी को बर्खास्त करने की कृपा करें, राजकुमार भाटी को उस पद से बर्खास्त करें और हम सभी भी अपनी वाणी पर संयम रखते हुए और संयमित भाषा का प्रयोग करते हुए विरोध करें। धन्यवाद। लक्ष्मण मंदिर पर ब्राह्मण समाज के बारे में अनर्गल बात है। राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता बताते हैं, ऐसे प्रवक्ता ने पर्टिकुलर एक ब्राह्मण समाज को इस तरह का जो गाली गलौज की और इस तरह का कहा कि इनसे तो वैश्या, ब्राह्मणों से वैश्या अच्छी। पहले तो उनके राष्ट्रीय नेता से हमारी गुजारिश है कि वो ऐसे प्रवक्ता को अपनी पार्टी में रखने का कोई औचित्य नहीं है और उसे इस्तीफा मांगती है। और वो राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऐसी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता, और देश हित की बात करनी चाहिए, सभी समाजों को लेकर बात करनी चाहिए। और ये ब्राह्मण समाज सभी को एक साथ लेके चलने वाली समाज है और ये आज भी मर्यादा में बात करती है और आज भी संस्कार इसमें है। हम राष्ट्रीय पार्टी के जो नेता हैं और इस राष्ट्रीय पार्टी के जो प्रवक्ता बना रखा है राजकुमार भाटी, हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। और अगर इस भाषा पे संयम नहीं रखा तो ये समाज सभी एकत्रित होके
कोई भी बड़ा कदम उठा सकती है, या तो पार्टी से इसका कल ही निष्कासन होना चाहिए पार्टी से, हम यही मांग करते हैं। और हम मर्यादा में, संस्कार में, ये ब्राह्मण समाज यहाँ बैठी है और ब्राह्मण समाज ये पुरजोर उसे राष्ट्रीय नेता से कहना चाहती है कि ऐसे प्रवक्ता से निरस्त किया जाए। आज सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इस बात को लेके हुए हैं कि विभिन्न समाजों के लोग, कई ऐसे उत्पाती लोग होते हैं जो विखंडन करना चाहते हैं समाजों का, और वो कभी भी किसी भाषा का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार ये जो भाटी है, भाटी को खुद को ये नहीं पता है मैं कौन हूँ, किसका हूँ, कहाँ से पैदा हुआ हूँ, उस समाज के बारे में क्या किसको बोलता है, किसी भी समाज के बारे में कोई भी टिप्पणी कर देता है। बात ब्राह्मण समाज की जाए तो ब्राह्मण समाज एक संस्कार रहने वाला समाज है, जिसने कई युगों से और कई पीढ़ियों से अपना संस्कार दिया है लोगों में, सभी समाजों का तालमेल बिठाया है। और आपने देखा होगा कि ब्राह्मणों को पद की ज़्यादा परवाह नहीं होती, उन्होंने पदों पर लोगों को बिठाया है। और ये आप पुरातन काल से देख लीजिए, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे कई ऐसे हमारे जो हुए हैं जो ब्राह्मणों में, उन्होंने हमेशा ही लोगों को आगे बढ़ाया, सभी समाजों का तालमेल बिठाया। और हम ये कहते हैं भाटी जैसे लोगों की वसना होनी चाहिए। समाज इनको जब भी जाए कई मंचों पर, इन पर जूते पिटने चाहिए, इनमें जूते पड़ने चाहिए, और सभी समाजों से तालमेल, ब्राह्मण ही नहीं अन्य समाज की तालमेल मिला के चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, ऐसे जो सपा के प्रवक्ता ने जो ब्राह्मण समाज के लिए बोला है, उसे ब्राह्मण समाज करेगा, और अगर उन्हें माफी नहीं मांगी तो उस पर बड़ा आंदोलन जरूर ब्राह्मण समाज होगा। मैं यही बात कहना चाहूँगा।